आरपी सिंह साहब, ये 1.5 घंटे की देश की बहस है और 1.5 घंटे जब तक हम इस कार्यक्रम को करेंगे, इस 1.5 घंटे में हमारे देश में 7,300 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके होंगे। हर एक मिनट में 80 से ज्यादा। हर नागरिक यही सवाल पूछ रहा है अपने अपने चुने हुए नेता से, क्या हमारी तैयारी पूरी है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जो तीसरी लहर है, इसके लिए जितने हॉस्पिटल्स चाहिए, जितने बेड्स चाहिए, जितने ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स, जितने ऑक्सीजन की मशीन्स चाहिए, वो दूसरी लहर के चलते हुए उसकी तैयारी पूरी करी गई। अब जो इस लहर में एक ही बचाव है, वो है कि हम सबके सब लोग जब बाहर जाएं तो हम लोग मास्क के बिना नहीं जाएं, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं। और इसमें राजनीति नहीं है। मैं चाहूंगा कि कोई भी पार्टी इसमें इसको राजनीतिक डिमेंशन से मत देखे। मास्क लगाना बहुत जरूरी है, बार बार हाथ सैनिटाइज करना और या धोना जरूरी है, और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि ये जो अभी लहर है इसका स्प्रेड बहुत तेज है। इसमें कोई शक नहीं कि इसका जो विस्तार है वो बहुत तेज है और ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। लेकिन आरपी सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि आप कुछ आंकड़े भी बताएं दर्शकों को, ताकि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ताकि वो जो विश्वास का संकट है वो खत्म हो सके लोगों को समझ में आ सके कि दूसरी लहर से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं। कुछ आंकड़े आपके पास हो तो जरूर गिनाइएगा। लेकिन मैं एक चीज आपसे उससे पहले जानना चाहता हूं, आरपी सिंह साहब, आप जो कह रहे हैं बात, सर, वो बिल्कुल आदर्श बात है, लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे नेता सिर्फ टेलीविजन स्टूडियो में, सोशल मीडिया में अपील करते वक्त इन बातों को कह रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का एक नेता आप बता दीजिए, बीजेपी नहीं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी, जो अपनी रैलियां ना कर रहे हो, रैलियों में लोगों को अपील कर रहे हो सार्वजनिक मंच से कि कृपया करके मास्क लगाइए, मैंने भी लगाया है, आप भी लगाइए, जो कह रहे हो कि कृपया करके वैक्सीन अगर लगा हुआ है तभी यहां पर आइएगा, और वो कह रहे हो कि रैली करने की जरूरत ही नहीं है, चुनाव से ज्यादा जरूरी लोगों की जिंदगी है। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नेता बताइए। आरपी सिंह साहब, ईमानदारी से आपने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात पे आपके साथ बिल्कुल रजामंदी रखता हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था और इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि चुनाव टाले जाए। सब राजनीतिक पार्टियों का नहीं, चुनाव नहीं टालने चाहिए क्योंकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खराब करेंगे। परंतु हाँ, कोरोना के चलते जो आपको उसमें चिंता करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो चिंता इलेक्शन कमीशन करे। वो इतनी बात कही, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत जो रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि कोरोना के चलते हुए लोग और न उससे ग्रस्त हों, उसकी चिंता करने के लिए कहा गया। और हम तो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहेगा तो सबकी सब रैलीज बंद हो। सर, इलेक्शन कमीशन अगर फैसला सुना देगा तो ना तो आरपी सिंह साहब मने करेंगे, ना आलोक शर्मा साहब मने करेंगे। चुनाव आयोग से बढ़कर थोड़ी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी, ये तो ठीक बात है, लेकिन आपने ईमानदारी से स्वीकारा, ये अच्छी बात है। मैंने आपको पूरा वक्त दिया। मैं जरा आलोक शर्मा जी से वही सवाल दोहराना चाहता हूं। जी कहिए आरपी सिंह साहब, कहिए। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सब पार्टियां अपने पे लागू करें, ये जरूरी है। उसमें आलोक जी की पार्टी हो और हमारी भी पार्टी हो। तीसरी बात, आज देश के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑक्सीजन के प्रोविजन कर दिया गया है, जो आप मुझसे पूछ रहे थे। ये आज चिंता की कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई ऑक्सीजन की दिक्कत हो तो उसकी चिंता अभी हो गई है। वहां पर जो ऑक्सीजन के मशीन्स लगनी है, वो ऑक्सीजन के जो मशीन्स चाहिए वो उनका प्रोविजन वहां कर दिया गया है। और सरकार ये भी राज्य की सरकारों से लगातार संपर्क बनाए हुए है और इसकी चिंता कर रही है कि किस प्रकार से जहां जितने बेड्स की जरूरत है उतने बेड्स का प्रोविजन भी किया जाए।